एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। एक कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें जहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और एक और कॉन्सेप्ट ये कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उसकी क्या कंडीशन होती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में सीखा है कि अगर किसी दो वेक्टर को हमें पैरेलल या कोलिनियर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें उनके रेशियोज को बराबर प्रूफ करने होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप वहाँ पर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर लिखेंगे। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। तो अब हमने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया कि अगर किसी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ कराना है तो उन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट आपकी वैल्यू आपको ज़ीरो आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो समझने के लिए अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और सी वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप। अब आपको यहाँ पर सी वेक्टर की वैल्यू पढ़कर कुछ कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सब में आई जे के तीनों है, यहाँ पर भी आई जे के है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका आई और जे है, के कहाँ है? तो यहाँ पर आपका के वाली वैल्यू नहीं है, यानी कि के कैप की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है। सिंपल। अब उसके आगे पढ़ते हैं, दैट इज आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि ए वेक्टर आपका ये है, प्लस पे बी लैम्डा बी वेक्टर या बी लैम्डा वेक्टर, आप जो भी कहना चाहें, यानी कि जो भी आपका बी वेक्टर है उससे लैम्डा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा इस सी वेक्टर के। तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लैम्डा क्या है। तो लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर आपको लैम्डा से समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अपने माइंड में लैम्डा को के भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर के भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या कि के से हम बी वेक्टर्स के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों टर्म्स को, के आई कैप और के जे कैप, 2k जे कैप प्लस के कैप, के कैप। ओके, अगर आपको यहाँ पर लैम्डा समझने में दिक्कत हो रही है तो, बट अभी क्वेश्चन में हमें जो गिवन है कांस्टेंट लैम्डा, उसी का यूज़ करेंगे। वो बस मैंने आपको माइंड में समझने के लिए बताया है कि आप उसको एज अ कांस्टेंट देखें बस। तो यहाँ पर हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले कि जब भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है तो उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर क्या करना है प्रूफ कि ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। तो एक तरफ लिखेंगे ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये आपकी परपेंडिकुलर प्रूफ करने की एक कंडीशन होती है जो आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी है। ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद फाइंड आउट क्या यहाँ पर आपको गिवन है तो जस्ट पुट करना है। हमें तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो बस यहाँ पर पुट किया। उसके बाद बी वेक्टर आपका ये है, इससे हमने लैम्डा मल्टीप्लाई किया डॉट सी वेक्टर जो है और कंडीशन के बराबर इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए। तो आपको जब पहला थॉट यह आए कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कैसे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमारी कंडीशन आई, हमने यूज़ किया अपने इन्फॉर्मेशन को, उसके अकॉर्डिंग पहले आप वैल्यू पुट करके देखिए, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट किया। अब उसके बाद आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप डॉट 3i कैप प्लस जे कैप। अब आपको सिंपली यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना होगा। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता है तो वो आना चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हैं जो भी हमने सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस कैसे, वो क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो आपका इंडिविजुअल टर्म है, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप वाले को जे कैप, लेकिन यहाँ पर आपका के कैप टर्म नहीं है सी वेक्टर में, तो यानी कि जो भी इधर आपका के कैप वाला टर्म आया है उसको हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके आई कैप जे कैप वाले टर्म्स का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट में टर्म्स देखकर लग रहा होगा ये कहाँ से आ गए। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ की है कि जो भी हमारा आई कैप वाला टर्म था उसको एक जगह लिख दिया, जैसे 2i कैप माइनस लैम्डा आई कैप, तो यहाँ से आई कैप कॉमन ले लिया, 2 माइनस लैम्डा लिख दिया। जे कैप के साथ भी वही किया, 2 प्लस 2 लैम्डा और कॉमन ले लिया जे कैप। फिर सेम यहाँ पर, और इस साइड हमारे पास सिर्फ दो टर्म है, आई कैप और जे कैप, तो हम लोग इनका मल्टीप्लाई आई कैप से करेंगे, इनका आई कैप से और इसका जे कैप से, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में ये रूल स्पेसिफिक होता है कि आपको इंडिविजुअल टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपका आई कैप जे कैप हट जाता है, और हटने के बाद आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ आएंगी, जैसे यहाँ पर 3i कैप था तो 3 ले लिया, फिर यहाँ से 2 माइनस लैम्डा,
3 इंटू में 2 माइनस लैम्डा, फिर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में प्लस का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस जे कैप है, तो प्लस यहाँ पर जे कैप के साथ क्या वैल्यू है 1, तो 1 इंटू में 2 प्लस 2 लैम्डा, जे कैप आपका हट जाएगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर के कैप का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी के कैप वाला टर्म नहीं है, तो हमने समझा है कि यहाँ पर के कैप टर्म की वैल्यू 0 है। तो अब अगर आप किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस 0 आपकी यही वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने उसको लिखा ही नहीं है। आई थिंक इतना आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आ गई 8, एंड यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।